हाय गाइस, माय नेम इज़ अदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइफॉइड इन्फेक्शन की। ये एक मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है। ये जगह-जगह तुम्हें देखने के लिए मिलेगा और हो सकता है कि तुम्हें लाइफ में ये एक बार ज़रूर हुआ होगा टाइफॉइड, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन है। लेकिन कॉमन होने के साथ-साथ में किसी-किसी केस में ये फेटल भी हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम ये सारी बातें जानेंगे इसके अकॉर्डिंग कि इसका डिजीज कॉजिंग एजेंट कौन सा होता है, इसके कॉजेस क्या-क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स, इसका हम डायग्नोसिस किस तरीके से बनाएंगे, इसका ट्रीटमेंट और इसके प्रिवेंशंस। ये सारी बातें हम करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब इसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे कि टाइफॉइड टाइफॉइड क्या है। तो टाइफॉइड जो है हमारा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो क्या करता है, जिससे हमें हाई फीवर आता है, डायरिया और वॉमिटिंग। जरूरी नहीं है कि हर केस में पेशेंट को डायरिया या फिर वॉमिटिंग आए, लेकिन जो उसका मोस्ट कॉमन सिम्टम एक हमें देखने के लिए मिलता है वो है हमारा लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है भूख ना लगना। जिसको भूख लगनी होती है वो बंद हो जाती है, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो होता है सीधा इंटेस्टाइन पर जाकर इफेक्ट दिखाता है। किस तरीके से दिखाता है ये भी हम जानेंगे, अभी इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है बस। अब आगे देखो, आगे लिखा है इट इज फेटल इन अराउंड 25% ऑफ केसेस। इसका मतलब क्या है कि वन इन एवरी फोर पर्सन के अंदर क्या होता है, ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है, जानलेवा हो जाता है, इसलिए इसको हल्के में हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। नेक्स्ट लाइन है इसके अंदर, मोस्ट केसेस रिपोर्टेड इन यूनाइटेड स्टेट। सबसे ज्यादा जो इसके केस पाए गए हैं अब तक वो यूनाइटेड स्टेट्स में ही पाए गए हैं। आगे क्या लिखा है, द ओनली ट्रीटमेंट फॉर टाइफॉइड इज एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स होती है, एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है जो बैक्टीरिया को किल करती हैं, ठीक है, उनको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। तो जो इसका एक लौता ट्रीटमेंट है वो सिर्फ यही है, एंटीबायोटिक्स। अब हम आगे चलते हैं, जो इसका डिजीज कॉजिंग एजेंट है वो कौन सा होता है। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम होता है सैल्मोनेला टाइफीमूरियम। जिस तरीके से तुम ये देख पा रहे हो, ये बैक्टीरिया है, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे तुम्हें इसके, ये फ्लैजेला टाइप के। ये मैं थोड़ा सा तुम्हें और जूम करके दिखाता हूँ। इधर देखो, ये रहा हमारा पूरा एक टाइफॉइड का बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं सैल्मोनेला टाइफी। और यहाँ से निकल रहे हैं कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसके, इस तरीके से। यहाँ पर मैंने लाइन भी लिखी है नेक्स्ट, टाइफॉइड इज एन इन्फेक्शियस इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफीमूरियम। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एस टाइफी भी लिखते हैं। ओके, अब आगे इसके कॉजेज कौन कौन से होते हैं इस बारे में हम ध्यान देंगे। तो ये जो मतलब इसका जो कॉज होता है ये किसकी वजह से होता है, ये होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर का मतलब क्या है कि जो हम वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर जो हम खाना इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर वो बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट होगा, किसका, सैल्मोनेला टाइफीमूरियम का। और वो क्या होगा, हमारे फूड के साथ हमारे ओरल कैविटी में और फिर हमारे एब्डोमेन में चला जाएगा और फिर अपना इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो यहाँ पर ये बात लिखिए, टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफीमूरियम एंड स्प्रेड थ्रू फूड, ड्रिंक्स एंड ड्रिंकिंग वाटर। इन सबसे जो है ये ट्रांसफर होता है। यहाँ तक कि अगर हम अपनी वेजिटेबल्स को या फिर अपने फ्रूट्स को कंटेमिनेटेड वाटर से अगर हम धोते हैं, उनको वॉश करते हैं, तब भी ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया तब भी स्प्रेड हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो दिखा भी रखा है, ये जो होता है कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर इसके बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे ओरल कैविटी में जाने के बाद हमारे इंटेस्टाइन को इफेक्ट दिखाते हैं। कहाँ पर दिखाते हैं इंटेस्टाइन में जाकर इफेक्ट, ये भी हम बात करेंगे। बस में एक सिम्टम्स तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है जिसको टाइफॉइड होता है, जो उसकी टंग होती है यहाँ पर, ये जो टंग का एरिया तुम देख रहे हो यहाँ पर, ये टंग वाइटिश हो जाती है। तुम देख पा रहे होंगे जो टंग का एरिया है ये वाइटिश हो जाता है। अब एक कहानी समझो, इसमें एक कहानी आती है, एक लेडी थी जिसका नाम था मेरी मेलोन। यहाँ पर लिखा है, ये रहा मेरी मेलोन। ये क्या थी, बहुत लोगों की अपनी अलग अलग कहानी है, लेकिन हमारे सर ने हमें ये बताया था, जो मेरी मेलोन थी, ये कुक थी बाय प्रोफेशन। ये खाना बनाती थी, ऐसा सोच लो इनका एक रेस्टोरेंट था। और रेस्टोरेंट में क्या करती थी, जो ये अपनी वेजिटेबल्स वगैरह को वॉश करती थी, ये कंटेमिनेटेड वाटर से वॉश करती थी। और कंटेमिनेटेड वाटर से वॉश करने से क्या होता था, जो टाइफॉइड का बैक्टीरिया था, वहां पे जो लोग खाने आते थे खाना, उसके साथ खाने के साथ वो बैक्टीरिया उनके अंदर चला जाता था। और उन्होंने जल्दी जल्दी में ही लगभग 53% को टाइफॉइड कॉज किया। ओके, और इसके बाद इसमें से 3% की वहां पर डेथ भी हो गई थी। फिर इनको इसलिए जेल भी हुई थी न्यूयॉर्क में, और इसलिए इनका नाम यहाँ पर रख दिया गया था टाइफॉइड मेरी।
इस चीज़ को तुम्हें ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर तुम्हें इनकी न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग में तुम देख सकते हो टाइफाइड मेरी, ये जो है मेरी मेलोन खाना बना रही है और इन्होंने टाइफाइड बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया था, इसलिए क्योंकि लेकिन इनके अंदर एक भी सिम्टम्स नहीं दिखाई दिए थे, इसलिए इनको हम बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। ये एक ऐसी कैरियर है जिनके अंदर टाइफाइड के एक भी सिम्टम्स दिखाई नहीं दिए थे। और यहाँ तुम इस फोटो में देख सकते हो किस तरीके से पेशेंट बेड पर लेटे हैं, लगातार बहुत ज़्यादा लाइन लग गई थी, सबको टाइफाइड फीवर आना स्टार्ट हो गया था। ओके, अब तुम यहाँ पर इसका पूरा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखना और ये किस तरीके से डिजीज कॉज करता है, वो सब इस वाली स्लाइड में तुम्हें समझाने वाला हूँ। देखो सपोज करो किसी पर्सन ने बर्गर खाया, ये बर्गर देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, डिलीशियस लग रहा है, बहुत से लोगों के मुंह में तो अभी भी पानी आ रहा होगा इसे देखकर। लेकिन क्या होगा अगर इसके अंदर टाइफाइड बैक्टीरिया प्रेजेंट है? देखो अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाएगा टाइफाइड बैक्टीरिया और हमारी इम्यूनिटी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी और किल कर देगी इस बैक्टीरिया को। लेकिन हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है तो क्या होगा, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू इसने बर्गर खाया और ये जो बैक्टीरिया तुम देख रहे हो, ये बैक्टीरिया हमारी ओरल कैविटी से ईसोफेगस से होते हुए कहाँ जाता है, ये सीधा स्टमक में जाता है। अब बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर जो स्टमक होता है हमारा, स्टमक के पास तो HCl होता है, अगर HCl होता है तो ये बैक्टीरिया तल क्यों नहीं गया? ये तो तल जाना चाहिए था, भुन जाना चाहिए था, इसका तो मतलब नाश हो जाना चाहिए था, इसका ये भस्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास एसिड टॉलरेंस जीन होता है, यहाँ लिखा है ना एसिड टॉलरेंस जीन। तो इससे की वजह से क्या होता है, ये स्टमक को भी क्रॉस कर देता है। अब स्टमक को क्रॉस करने के बाद ये कहाँ पहुंचता है? इंटेस्टाइन में पहुंचता है। इंटेस्टाइन में भी के भी 3 पार्ट होते हैं, एक होता है डियोडिनम, फिर एक आता है हमारा जेजुनम पार्ट, फिर आता है हमारा इलियम पार्ट। ये इलियम पार्ट में जाने के बाद इन्फेक्शन कॉज करता है। सपोज करो मैंने यहाँ पर इंटेस्टाइन को बिल्कुल सीधा कर दिया है, ये क्या है, इंटेस्टाइन है, और इंटेस्टाइन के ऊपर 4 लेयर, मतलब जितनी भी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है 4 लेयर की बनी होती है। आउटर सिरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा म्यूकोसा। अगर तुम मतलब पढ़ रहे होंगे तुम्हें बात पता होगी कि 4 लेयर की बनी होती है हमारी पूरी इंटेस्ट पूरी एलिमेंट्री कैनाल। तो ये 4 लेयर्स हो गई, मैंने यहाँ बना दी। सपोज करो ये हो गया इसका ड्यूडेनम वाला पार्ट इंटेस्टाइन का, और ये हो जाता है इसके अंदर जेजिनम, एंड लास्ट में ये आता है इलियम पार्ट। और इलियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ यहाँ पर पेयर्स पैचेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेयर पैचेस। पेयर पैचेस का काम क्या होता है? पेयर पैचेस का काम होता है इम्यूनिटी बढ़ाना, क्योंकि पेयर पैचेस जो बने होते हैं ये WBC के बने होते हैं। अब हुआ क्या, सपोज करो किसी पर्सन ने अपने जो खाना खाया या फिर पानी पिया, पानी पीने के साथ साथ में जो है इसका बैक्टीरिया भी चला गया। अब बैक्टीरिया कहाँ तक पहुंचेगा? बैक्टीरिया डेडिनम को क्रॉस करेगा, फिर जेजिनम को क्रॉस करेगा, फिर इलियम में आएगा। अभी यहाँ पर आने के बाद जो ये पेयर्स पैचेस हैं, इन पेयर्स पैचेस को इन्फेक्ट करना स्टार्ट करता है, और जहाँ पर जो WBC प्रेजेंट होता है इन WBC की मात्रा को ये कम करती है। इसलिए क्या होगा, जब WBC कम हो जाएंगे तो इसके लिए एक साइंटिफिक टर्म होती है, इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया बोलेंगे हम उस पर्सन को जिसके अंदर WBC कम हो जाते हैं। इसलिए जब भी तुम किसी की रिपोर्ट देखोगे, जैसे आजकल अब क्या होगा, तुम डॉक्टर बनने वाले हो, तो जो आज तुम्हारे पड़ोसी होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, वो तुम्हें रिपोर्ट लाकर दिखाएंगे। तो जो हम टाइफाइड के लिए टेस्ट कराते हैं वो होता है हमारा विडाल टेस्ट। अब विडाल टेस्ट अगर उसका पॉजिटिव आ रहा है तो तुम देखोगे जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, जिसको हम TLC बोलते हैं, उस पेशेंट की जो TLC काउंट है वो 4000 क्यूबिक से कम ही आएगी। क्यों? क्योंकि पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं हमारे इलियम में, जो हमारा बैक्टीरिया होता है ये इसी को जाके इन्फेक्ट करता है और यहीं से डिजीज कॉज करता है। मैं दोबारा से तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो इलियम में यहाँ पर पेयर्स पैचेस बने हुए हैं इस तरीके से, और हमारा जो ये बैक्टीरिया है जिसका नाम है हमारा सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, ये ड्यूडिनम जेजिनम और इलियम को क्रॉस करता हुआ यहाँ पर पहुंचा, और यहाँ पर पहुंचने के बाद इसने पेयर्स पैचेस को जो है इन्फेक्ट करना स्टार्ट करा, और यहाँ पर जो इलियम का पार्ट है वो भी इन्फेक्ट होना स्टार्ट हो रहा है। तो किसी किसी केस में क्या होता है, यहाँ की जो मतलब इसकी वॉल होती है पूरी रप्चर हो जाती है और ये इंटेस्टाइन यहाँ से पूरी फट जाती है, और यहाँ से जो हमारा खाना आ रहा होता है ये सारा खाना यहाँ से निकलकर सीधा बाहर चला जाता है। मतलब यहाँ से ये इंटेस्टाइन है, यहाँ से खाना निकलकर इसके पूरे इस एरिया में फैल जाता है, इतने एरिया में फैल जाता है। अब जब ये खाना इतने एरिया में फैल जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर सेप्टिक होना
सेप्टिक बनना स्टार्ट हो जाएगा। इतने सपोज करो इतने एरिया में खाना मतलब जो भी है अनडाइजेस्टेड वेस्ट वगैरह आज आ गया, तो इतने एरिया में सेप्टिक बनना स्टार्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं सेप्टिसिटी। सेप्टिसिटी होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो पर्सन होता है, पर्सन की जान खतरे में आ जाती है और पर्सन को हम बोल देते हैं ये फैटल कंडीशन में चला गया। इसका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। टाइफाइड को इसलिए बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, हमें किसी अच्छे फिजिशियन के पास जाकर इसका ट्रीटमेंट हमें करवाना चाहिए। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसका ट्रीटमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ एक अच्छी नॉलेज हो कि टाइफाइड एक्चुअल में हमारे किस बॉडी पार्ट को, किस ऑर्गन को हमारे इफेक्ट दिखाता है और इसके ट्रीटमेंट में भी हमें क्या क्या लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको टाइफाइड हुआ है तो आप प्लीज एक अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट करें। ओके, तो यहाँ पर तुम देख रहे होंगे यहाँ पर इसने स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पोर्शन को इसने इन्फेक्ट किया और ये जो है पेयर्स पैचेस को इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। ओके, अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर। इसके सिम्टम्स हमें देखने के लिए क्या-क्या मिलेंगे? तो जनरली जैसे हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जाता है, तो 1 से 5 दिन तक हमें कोई भी सिम्टम्स देखने के लिए इसके अंदर नहीं मिलते हैं जनरली। हमें जो सिम्टम्स देखना स्टार्ट होते हैं, वो 6th डे से दिखना स्टार्ट होते हैं, ठीक है? अब इसके बाद क्या होता है, जो इसके कुछ आते हैं इसके अंदर मेजर सिम्टम्स, कुछ आते हैं इसके अंदर अदर सिम्टम्स। जो इसका मेजर सिम्टम है, वो है फीवर। अब इसका फीवर का भी एक पैटर्न है, इसका फीवर का पैटर्न समझना, जिसको टाइफाइड होता है तो स्टार्टिंग में क्या होगा, मान लो 5th डे क्या होगा या 6th डे क्या होगा, उसको 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फीवर आएगा बस। फिर जब साइकिल दोबारा रिपीट होगी, फिर उसको जो फीवर आएगा वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पहुंचेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट फीवर पहुंचेगा 102 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। इसी तरीके से ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका फीवर पहुंच जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जो इसका फीवर का जो पैटर्न है वो कम से हाई की तरफ जाता है, मतलब लो से हाई की तरफ जाता है। इसका ये एक पैटर्न आता है, ये समझना। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है रैशेज़। क्या होता है, कुछ रैशेज़ बन जाते हैं चेहरे पर कुछ दिनों बाद, अगर हम कुछ मेडिसिन वगैरह मेडिकेशन नहीं लेते तो इसमें रैशेज़ भी देखने के लिए मिलते हैं। कुछ अदर सिम्पटम्स भी देखने के लिए मिलते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंट में, जैसे कि वीकनेस होने लगती है, एब्डोमिनल पेन होने लगता है। मैंने तुम्हें बताया कि एब्डोमिनल पेन क्यों होता है। एब्डोमिनल पेन होता है क्योंकि जो हमारी इलियम होती है वो इलियम में जाकर हमारा इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन होता है। कॉन्स्टिपेशन होने लगता है और भूख हमें बिल्कुल भी नहीं लगती, जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। भूख इस केस में बिल्कुल भी नहीं लगती। तो ये एक डायग्नोज बनाने का इसका तरीका है। किसी को फीवर आ रहा है, उसका पैटर्न बढ़ रहा है फीवर का बार बार और उसको भूख नहीं लग रही, तो हम डायग्नोज बना सकते हैं कि हाँ इसको टाइफाइड हो सकता है। लेकिन हम कंफर्म जब भी करेंगे जब हम लेबोरेटरी टेस्ट करवा देंगे। ओके, हेडेक, ये सारे सिम्टम्स देखने के लिए इसके अंदर मिलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर डायग्नोसिस का। इसका डायग्नोस जो होता है वो विडाल टेस्ट के थ्रू होता है। अब कोई सैंपल लेने के लिए आता है, वो तुम्हारा ब्लड लेके चले जाता है और ब्लड के अंदर चेक की जाती है आईजीएम एंड आईजीजी एंटीबॉडी, ठीक है। और विडाल टेस्ट को हम बोलते हैं टाइफी डॉट टेस्ट। इसके दो नाम है। तो इसके अंदर हम आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडी को टेस्ट करते हैं और इसका एक पूरा फिनोमिना होता है। जब तुम पैथोलॉजी पढ़ोगे, पैथोलॉजी में तुम जानोगे इसके एक अलग अलग रेशियो निकालने होते हैं। तो उसके हिसाब से तुम पता लगाओगे कि हाँ इसके अंदर कितना जो टाइफॉइड है वो कितना पॉजिटिव है, ठीक है, उसके हिसाब से पता चलता है। तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशन, ये बात की बात है। अभी हम सिंपल इसका एक ओवरव्यू ही देख रहे हैं। अब आगे देखेंगे इसके अंदर हम ट्रीटमेंट। जो इसका ट्रीटमेंट है बस वो एक ही है, वो है एंटीबायोटिक्स। यहाँ मैंने लिख रखी है द ओनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर टाइफॉइड इज एंटीबायोटिक्स, ठीक है। मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था। तो यहाँ पर कौन कौन सी हम एंटीबायोटिक देते हैं, तो जो मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक पहले यूज होती थी इसके लिए वो थी सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया इसके अंदर इस एंटीबायोटिक से जो है, जो हमारा बैक्टीरिया है, इसने रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर ली है, ये भी समझाऊंगा मैं आगे। लेकिन होता क्या है, हम जनरली क्या देते थे पहले, सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते थे, लेकिन इसको हम प्रेग्नेंट लेडी को हम नहीं देते। नेक्स्ट आता है एजिथ्रोमाइसिन, जब यूज होती है। और दूसरी आती है सेफ्ट्रीडोक्सन, ठीक है, एक ये वाली एंटीबायोटिक इसके अंदर यूज होती है। अब इसके अंदर हमें प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है इसके ट्रीटमेंट में, इसको हम जानेंगे। तो ये इसको हम बाद में जानेंगे, पहले ये देखो। अदर देन एंटीबायोटिक्स इट इज इम्पोर्टेंट टू रिहाइड्रेट बाय ड्रिंकिंग एडिक्वेट वाटर। होता क्या है, जब पेशेंट को टाइफाइड होता है तो उसको फीवर आता है, तो फीवर के बाद क्या होता है, उसको स्वेटिंग आती है। तो स्वेटिंग में क्या होता है, उसका जो एक्स वाटर है बॉडी के अंदर वो बाहर निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेट हो गया। तो उस पेशेंट को हमें क्या करना होता है, रिहाइड्रेट करना होता है। तो रिहाइड्रेट करने के लिए उसे हमें एक सफिशिएंट अमाउंट में वाटर को देना होता है कि ये पानी पिएगा तो ये दोबारा से रिहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से आते हैं हम एंटीबायोटिक्स की बात पर। तो
प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है हमें एंटीबायोटिक से, ज़रा उसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पर लिखा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आर बिकमिंग मोर कॉमन। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, अगर जैसे तुम ये सब छोड़ो, तुमने पढ़ा होगा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अंदर हमने पढ़ा था जो जिराफ होती है उसकी गर्दन पहले बहुत छोटी थी, लेकिन उस एरिया के जो जिराफ के लेवल के एरिया था वहाँ, उस एरिया में जितने भी जिराफ के लेवल के ट्री तो सारे फिनिश हो गए थे। उस जिराफ को फिर ऊंचे जो पेड़ थे उससे पत्ते तोड़ के खाने थे, तो वो अपनी जो गर्दन था बार बार उसको ऊपर करता था। तो एक टाइम ऐसा आया मिलियंस ऑफ ईयर में, जो जिराफी गर्दन है वो बहुत ज्यादा ऊंची हो गई। अब बैक्टीरिया का जो लाइफ स्पेन होता है वो होता ही 1-2 वीक्स का ही है, बस 1 से 2 हफ्ते का इनका लाइफ स्पेन होता है। तो इनकी तो साइकिल बहुत जल्दी जल्दी रिपीट हो रही है। तो ये जो अपने अंदर रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लेते हैं, ये विद इन 2 to 5 ईयर में डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, अब जो हमारा सेल्मोनेला टाइफी है, सेल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, इसने भी जो है पावर डेवलप कर ली है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की, जैसे कि एम्पिसिलिन से, सिप्रोफ्लॉक्सासिन से, ट्राइमिथोफिरिम से, सल्फामिथाक्सोल से कर ली इसने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पावर। तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमें एंटीबायोटिक से, तो इसलिए मार्केट में नई नई एंटीबायोटिक्स लॉन्च होती रहती हैं, और जो नई लॉन्च होती है हमें वही प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है अपने पेशेंट को, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसके अंदर। इसके ट्रीटमेंट के बाद में इसके हमें प्रिवेंशंस कौन कौन से देखने चाहिए। तो हमें बार बार रेगुलर अपना हैंड वॉश करते रहना चाहिए। जो पानी है हमें इसको बॉईल करके पीना चाहिए। पानी बॉईल करके पीना क्या फ़ायदा है कि इसके अंदर अगर टाइफाइड का बैक्टीरिया होगा तो वो किल हो जाएगा और हम पानी पी सकते हैं। जो हम अपनी वेजिटेबल फ्रूट्स हैं इसको हम क्लीन वाटर से हमें इसको वॉश करना चाहिए। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और अगर आप तुम चाहते हो कि मैं इस तरह की और वीडियो बनाऊं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच।